तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे मॉर्निंग का। ये है हेमजा शहर जो पोखरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने एक साइड पे अपनी गाड़ी लाई है, यहाँ पे पिकनिक करने का प्लान है। तो फाइनली हमारा चिकन रेडी हो चुका है और इसकी रंगत देखकर आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा लग ही गया होगा। तो सामने आपको दिख रहा है शहर पोखरा और हमने लिया यहाँ पे सरनकोट टॉप पे आज का स्टे। तो हमारा एक और सेटअप लग चुका है यहाँ पे माउंटेन्स पे। यहाँ खड़ी है हमारी थार। तो चलते हैं अब रिजॉर्ट की ओर। गुड मॉर्निंग। तो हमारी सुबह हो चुकी है और हम लोग एकदम पहाड़ों की गोद में हैं। आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे मॉर्निंग का। ये है हेमजा शहर जो पोखरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और ये रिजॉर्ट है। बहुत ही इनक्रेडिबल व्यू आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है हम स्विट्ज़रलैंड के किसी गांव में हैं। बगल में नदी बह रही है और इस हिल के पीछे एक ग्लेशियर वाली माउंटेन्स रेंज है पूरी, जिसे अन्नपूर्णा रेंज कहते हैं। तो फ्रेश होकर हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों करने, जो कि दिखाता हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है। हमने कुछ ऑर्डर किया है अपना थाली, जो देख रहे होंगे कितना हाइजीन से भरा पड़ा है और एकदम बढ़िया है, स्वादिष्ट होगा। ये इसे फिनिश करते हैं और फिनिश करके निकलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने हेमजा को। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो हमने एक साइड पे अपनी गाड़ी लाई है, यहाँ पे पिकनिक करने का प्लान है और नदी बह रही है यहाँ पे। मेरी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे चारों तरफ से नदी के बीचों बीच हैं हम लोग, वहाँ से आए हैं। देख लीजिए यहाँ पे किस तरह का लोकेशन है ये। कल हम लोग यहाँ पे पिकनिक करने वाले हैं। लोग सामने कुछ नहा भी रहे हैं। एकदम आसमान नीला है सामने। मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। है हमारे पास अभी 3 दिन, तो एंजॉय करेंगे इसे पूरा। तो चलते हैं वापस रिसोर्ट पे। कल के लिए इसका प्लान रखते हैं। आज धूप बहुत तेज़ है, तो या फिर इवनिंग में देखेंगे, ट्राई करेंगे, देखते हैं कब यहाँ पे हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। तो हमने कर दिया है चेकआउट। अब चल रहे हैं यहाँ से पोखरा की तरफ। हमारी गाड़ी वार्म अप हो चुकी है, तो चलते हैं पोखरा की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारे हैं। और आज नाइट स्टे मेरे ख्याल से वहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो यही है हेमजा वाली सड़क। आपने रील्स में बहुत देखा होगा इस सड़क को। और हम लोग अब पोखरा के लिए चल रहे हैं यहाँ से। हमारा जो स्टे था वो हेमजा में था। सुकेत रिवर वैली रिसोर्ट था वो, जहाँ हमने स्टे किया था। तो चल रहे हैं अब हम पोखरा की ओर। अब चल रहे हैं यहाँ पे फेवा लेक वाले रास्ते में। ये रास्ता सीधे आपको फेवा लेक लेके जाएगा। बाकी आपको साफ सफाई यहाँ भी दिख रही होगी,
कचरा आपको कहीं नहीं दिखेगा, एकदम नीट एंड क्लीन जगह है। पता नहीं गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता है। हमारे यहाँ भी इनसे सीखना चाहिए कि ये लोग कैसे मेंटेन करके रख रहे हैं चीज़ों को। तो फाइनली सरनकोट की टॉप पे अपनी थार को पहुंचाने के बाद अब हम लोग आ गए यहाँ पे व्यू पॉइंट पे। और पीछे आप देख रहे होंगे ग्लेशियर वाले माउंटेन्स, जो कि माउंट अन्नपूर्णा और मच्छा पोचरे माउंट है, जो पिछली बार यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन थी गणेश जी की प्रतिमा, वो बन चुकी है। तो चलते हैं उसे देखते हैं और व्यू पॉइंट पे भी चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय करेंगे, अपनी आँखों को सेकेंगे, क्योंकि बहुत ये जर्नी आसान नहीं थी। जब आप आओगे अपनी गाड़ी से और सरनकोट टॉप पे आओगे तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा हिली एरिया का। तो सामने आपको दिख रहा है शहर पोखरा और हमने लिया यहाँ पे सरनकोट टॉप पे आज का स्टे। तो हमने आज यहाँ पे स्टे किया है और ये रेस्टोरेंट भी है और नीचे यहाँ से पूरा पोखरा शहर दिखता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, लाइट से एकदम जगमगा रहा है पोखरा शहर। और जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में इधर सरनकोट के टॉप का गेट है। तो आपको लिए चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पे अभी देखने को है और कैसा दिखता है रात को सरनकोट का टॉप। यहाँ पे कोई नहीं है सिवाय हमारे। जिनको भी सनराइज़ देखना होता है वो यहाँ स्टे करते हैं और नीचे भी करते हैं पोखरा शहर में, केबल कार से मॉर्निंग में या कैब से आते हैं, लेकिन फॉरेनर यहाँ पे रुक जाते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा शिव जी का टेम्पल और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में भगवान गणेश जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ऐसा लग रहा है गोल्ड प्लेटेड है ये, हालांकि ये पेंट जॉब है। और इधर अन्नपूर्णा रेंजेस हैं। आपको बता दूँ ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट हो गया है एकदम से। ऐसा लग रहा है प्राकृतिक की गोद में हम लोग बस 3 ही लोग हैं। तो चलिए अब सोते हैं, अब कल मॉर्निंग में उठ के सनराइज़ को देखेंगे अगर मौसम साफ़ रहा तो। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं सरनकोट टॉप पे और चल रहे हैं सनराइज़ देखने। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, देखते हैं सनराइज़ देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ठंड लग रहा है, सामने ग्लेशियर वाले माउंटेन्स है, इसी वजह से रात को यहाँ पे 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा होगा, तभी इस रूम में ना एसी है ना फैन है। तो सामने पोखरा शहर है और यहाँ पे वेदर का हाल कुछ ऐसा है, पूरे बादल आ रखे हैं यहाँ पे। हम लोग एक्चुअली बादल के ऊपर है, आप देख रहे होंगे बादल हमारे नीचे हैं। तो कितना टॉप पे आए थे हम लोग और सरनकोट कितनी ऊंचाई पे है। तो चलिए अब उस साइड देखते हैं जिधर अन्नपूर्णा रेंजेस हैं। हमारा होटल था टॉप पे, रात को आपको दिखाया था यहाँ पे कैसा व्यू था रात का। तो अब चल रहे हैं सुबह का दिखाने और देखने। एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, सारी जगह बादलों से। मैं सुबह 5 बजे एकदम मौसम क्लाउडी हो रखा है। देखते हैं क्या दिखता है या फिर ऐसा ही खाली हाथ जाना होगा। यहाँ पे लोग आ रखे हैं जिन्हें सनराइज़ देखना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज सनराइज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि वेदर आप देख ही रहे होंगे कितना क्लाउडी हो रखा है। और यहाँ पे ऐसे कुछ बने हुए हैं वॉल पे डिज़ाइन, और वहाँ पे व्यू पॉइंट है। तो देखते हैं पहले मौसम का हाल, फिर उस पे जाएंगे हम लोग। वहाँ से 360 व्यू ले सकते हैं आप जाके, और यहाँ पे
गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, जो मैंने रात को भी दिखाया था। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये भी एक चीज़ बना हुआ है जिसमें से पानी निकल रही है। पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हैं। और यहाँ पे ढेर सारे शिवलिंग बने हुए हैं। देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है, जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। वो रेंजेस आपके सामने होते अगर क्लाउड ना होते तो, वेदर क्लियर होता तो। अब चारों तरफ बादल आ गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि सनराइज अब देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे व्यू पॉइंट अब विजिबल नहीं हो रहा है, बहुत हल्का सा ही। और यहाँ पे मौसम एकदम से चेंज हो गया है। अभी सामने आपको अब कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आ रही होगी चारों तरफ। अभी 2 मिनट पहले वेदर पूरी तरह से क्लाउडी था, अब थोड़ा क्लियर हुआ है और बादल उधर जा चुके हैं। देख रहे होंगे आप क्या नेचर है। क्या इसे कोई बना सकता है या फिर बनाने की सोच भी सकता है? ये एक इम्पॉसिबल टास्क है जो कि सिर्फ ऊपर वाले से ही हो सकता है। सनराइज़ तो देखने को नहीं मिला। अब चल रहे हैं सामने यहाँ पे ग्लेशियर वाले माउंटेन्स देखने। आपको माउंट अन्नपूर्णा दिख रहा होगा सामने, और मच्छा पोचरे राइट हैंड साइड में है। तो सामने आप देख रहे होंगे मच्छा पोचरे और माउंट अन्नपूर्णा का क्लियर व्यू। मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत क्लाउड थे तो सनराइज़ नहीं देख पाए हम। अब सामने आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर व्यू, क्रिस्टल क्लियर, और इस पे स्नो जमे हुए हैं। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इस जगह की। तो सनराइज़ तो नहीं देख पाए, अब देखने आए यहाँ पे ग्लेशियर वाले माउंटेन्स जो अन्नपूर्णा रेंज हैं, वो सामने दिख रहे होंगे आपको सारे। मौसम अभी क्लियर हो चुका है तो चलिए थोड़े ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन शॉट लेते हैं। तो फिर से एक बार मौसम पूरी तरह से क्लाउडी हो गया है, आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा। एकदम से हम लोग बादलों के बीच में आ गए हैं। मौसम यहाँ पे 5-5 मिनट में बदल रहे हैं। अभी 5 मिनट बाद फिर से क्लियर हो जाएगा मौसम। वहाँ पे सन दिख रहा होगा आपको। भाई साहब मतलब अल्टीमेट जगह है, वर्ड में इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं। तो हमारा एक और सेटअप लग चुका है यहाँ पे। ये हमारे कैंपिंग का सामान है, और पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे और भी किस यहाँ पे ये मच्छा पूछ रहे। तो थोड़ा ड्रोन शूट लेते हैं यहाँ पे।
शूट आपने देखा। अब यहाँ पे मौसम क्लाउडी हो गया है फिर से, तो चल रहे हैं अब अपने रूम की तरफ। अगर कहीं और फ्लाई करना होगा तो देखेंगे। हालांकि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है, तो यहाँ पे ज़्यादा दूर फ्लाई भी नहीं कर सकते हम, नहीं तो हमारा ड्रोन यहीं पे सीज हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने रूम पे और वहाँ से प्लान करेंगे आगे का। तो हम हो गए यहाँ पे फ्रेश, अब चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और पीछे आपको दिख रहा होगा सरन कोट के टॉप का व्यू, और यहाँ हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। यहीं हमने स्टे लिया हुआ था, कैफ़े है ये, और मौसम क्लाउडी हो गया है। तो ब्रेकफास्ट करके चलते हैं हम लोग हेमजा, जहाँ पे हमारा रिसोर्ट बुक है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। और कुछ खाना है? मैंने जूस पिया है, बीबा कॉफ़ी पी रही है। चल रहे हैं सरन कोट से वापस हेमजा की ओर। और ये इन्हीं के गेस्ट हाउस में हमने स्टे लिया था, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो चल रहे हैं वापस, लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए अपने रिजॉर्ट पे, जो कि हेमजा में है। देख रहे होंगे, सुकेत रिवर वैली रिजॉर्ट नाम है इसका। चलिए करते हैं चेक इन, उसके बाद करते हैं पिकनिक। इधर देखो, सामने विक्की स्विमिंग कर रहा है अपने स्टाइल में, मास्टर हो गया स्विमिंग में, ट्यूब के सहारे घुटनों तक पानी में स्विमिंग करते हुए। तो यहाँ आया है हमारा इवनिंग स्नैक्स, तो आपको दिखाता हूँ कैसे व्यू के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। तो हमने मोमोज, नूडल्स और यहाँ पे पीनट सैलेड ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे फिर से एक बार बारिश का मौसम हो गया है और पीछे ये लोग झूला झूल रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी अभी बारिश यहाँ पे खुली है और पूरे ग्रीनरी आपको दिख रही होगी पूरे एरिया में। तो ये लोग झूला झूल कर रहे हैं आराम से एकदम। यहाँ हम ही हैं लग रहा है, और कोई नहीं है। एकदम नेचर की गोद में हम लोग अकेले हैं यहाँ पे पूरे रिजॉर्ट में। अच्छा ही है हम लोगों के लिए, एकदम पीसफुल जगह है एंजॉय करने के लिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अब ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे रैबिट के पास, यहाँ खरगोश भी है तो उसे देखने। लाइट जल चुकी है और एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा होगा सामने से, ऐसा लग रहा है ड्रीम प्लेस है मेरा। तो चलिए चलते हैं रैबिट को देखने। तो विक्की सभी रैबिट को खिला रहा है उसका खाना। छोटे छोटे आगे लो और खिला इसको। बहुत सारे रैबिट हैं यहाँ पे और बच्चे भी हैं। देता हूँ, रुको। ऑफर कर रहे हैं भाई साहब इंडिया ले जाने के लिए। अब 2 आ गए हैं, भूख लगी है इनको। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या कर रहा है? खरगोश को खिला रहा हूँ। क्या खिला रहा अभी है? तक नहीं आया, मम्मा तोड़ के दीजिए ना। वो अभी तक उसको भूख नहीं लगी होगी शायद। तो अब हम चल रहे हैं फेवा मार्ग, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले उसे। जब से हम पोखरा आए तब से फेवा मार्ग एक भी बार नहीं गए हैं। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं फेवा मार्ग को और देखते हैं रात का नज़ारा वहाँ पे कैसा होता है। तो चलिए लेट्स गो। तो ये रहा हमारा कॉटेज और इसके बाजू में और भी सारे कॉटेजेस हैं और रात का कुछ यहाँ पे ऐसा सीन है, एकदम ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ शुरू हो गई है बारिश। अब चलते हैं देखते हैं शहर में बारिश हो रही है या नहीं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फेवा लेक चल रही है और आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में फुटपाथ बने हुए हैं लोगों के चलने के लिए, और वो फुटपाथ बहुत नीट एंड क्लीन है और टूटते भी नहीं है। हल्की हल्की भी बारिश हो रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और थोड़ा पैदल वॉक करते हैं। जो आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे साइड में, वो एकदम प्रॉपर तरीके से बना हुआ है
ताकि कितनी भी तेज़ बारिश हो यहाँ पे सड़कों पे पानी इकट्ठा ना हो। फॉरेनर क्राउड दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, इंडियंस यहाँ पे अभी ना के बराबर हैं। अब दोनों साइड से आपको चौड़े चौड़े फुटपाथ दिख रहे होंगे और यहाँ पे लाइन से बाइकें पार्कड है और हमारी गाड़ी भी स्पीड को मेंटेन करके चल रही है एकदम। कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। एक चीज़ है यहाँ पे, पता नहीं ये लोग वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी हो गई है शॉपिंग। अब चल रहे हैं वापस अपने रिसोर्ट की ओर। ये फेवा मार्ग का एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड से सामने आप फेवा लेक की तरफ जा सकते हैं। सारी दुकानें अब बंद हो रही हैं। 10 o'clock इनके क्लोजिंग का टाइम है। यहाँ खड़ी है हमारी थार। तो चलते हैं अब रिजॉर्ट की ओर। गाड़ी हमारी धुल चुकी है, एकदम नई हो गई है फिर से। मॉर्निंग तो हम उठ चुके हैं और आज करने वाले हैं पिकनिक, जो कि रिवर साइड होने वाला है। और वहाँ विकीस अपना एंजॉय कर रहा है अपने छोटे से पूल में। चलिए इसे स्विमिंग करवाते हैं और चलते हैं पिकनिक वाले साइड पे। और वहाँ पे अपनी गाड़ी थार से जाएंगे, नदी के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करेंगे। ऐसा परमिशन रिसोर्ट वाले ने ही दिया है, क्योंकि वहाँ पे ATV एडवेंचर भी करवाते हैं रिसोर्ट वाले। तो आप इजीली लेकर जा सकते हैं गाड़ी, नहीं तो कितने सारे लोग कह देंगे कि नदी को गंदा कर दिया मैंने। तो आपको बता दूँ वो एडवेंचर एरिया है। तो अगर आप चाहते हैं ATV से एडवेंचर करना तो वो रिसोर्ट वाले आपको प्रोवाइड करवा देंगे वो भी फैसिलिटी। तो चलते हैं वहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे। तो ये रहा आज के मौसम का हाल। क्लाउडी वेदर हो रखा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है पिकनिक करने के लिए। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है। हम कर रहे हैं यहाँ पे पिकनिक। आप स्पॉट देख रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये एकदम रिसोर्ट से सटा हुआ है। आप देख रहे होंगे वहाँ पे ये यहाँ पे लोग एडवेंचर भी करवाते हैं। अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं, इनके पास ATV है, उससे एडवेंचर करवाते हैं। सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पे खड़ी है, हमको छोड़ने के लिए लाए हैं ये लोग। इतना कोऑपरेटिव है और क्या ही चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, इस मूवमेंट को जीते हैं। किस खा रहा है स्वीट कॉर्न और दीवा प्याज काट रही है चिकन के लिए। और यहाँ हमारी थार खड़ी है। ये हमने लगा रखा है, हवा यहाँ पे तेज़ है तो हमारा जो चूल्हा है वो बुझ जा रहा है बार बार। और ऊपर हमारे छतरी है और ऐसे कुछ व्यू है यहाँ पे। और ये भी किस बनाया है, सामने रिसोर्ट है हमारा। बोलिए। अभी ना अंकल दोबारा कुछ लेके आएंगे, क्योंकि ये मतलब 8 टीवी छोड़ के गए हैं ना, तो दोबारा बिजली नहीं है। मम्मा देखिए मेरी कुछ काम आई। ये देखिए ये क्या नहीं कुछ काम है आई नहीं। तो ऐसे व्यू के साथ हमारा जो चिकन है उसकी प्रिपरेशन हो रही है। प्याज की रंगत देख रहे होंगे कितना खूबसूरत, एकदम ब्राउनिश हो चुका है। अब इसमें जाएगा चिकन। तो चिकन की रंगत देख रहे होंगे आप, कितना खूबसूरत होते जा रहा है। अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, अभी इसमें 20 से 25 मिनट और लगने हैं। धीमी आंच पे हम लोग इसे बना रहे हैं। और यहाँ पे वेदर क्लाउडी हो गया है, बारिश ऐसा लग रहा है कि होने ही वाली है। लेकिन हमारे पास टेंट है, थार है, तो हम लोग उसमें आराम से अपसरण ले सकते हैं।
हमारा यहाँ पे फूड बन के तैयार हो चुका है। तो आप सामने देख रहे होंगे हमारा चिकन रेडी हो चुका है। और इसकी रंगत से आपको पता चल ही गया होगा कि चिकन कैसा हमारा बना है। तो अब इसको टेस्ट करने की बारी है हमारी। तो मैंने सोचा एक बार दिखा दूँ कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम लोग अपना चिकन यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और बिकिस नहा कर आ गया नदी के पानी से। तो खाते पीते हैं और सब जगह को समेटते हैं और साफ़ सुथरा करते हैं और यहाँ से चलते हैं, क्योंकि सामने आपको क्लाउड दिख रहे होंगे, बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना लग रही है मुझे। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं और चलते हैं अपने रिसोर्ट पे। और जो भी गार्बेज है यहाँ पे हमने कलेक्ट करके रखा है ताकि इसे रिसोर्ट के डस्टबिन में डाल दें। आप सामने देख रहे होंगे जगह एकदम नीट एंड क्लीन है। अगर आप भी आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि नेचर हमसे कोई डिमांड नहीं करती है, सिर्फ साफ़ सफाई रखना होता है और ये हमेशा हेवन का फील करवाती रहेगी आपको। यहाँ पे हमारा पैकअप हो चुका है और आप नीचे देख रहे होंगे गार्बेज कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सारा हमने कलेक्ट कर लिया है इस थैले में। अब ये जाएगा रिसोर्ट के डस्टबिन में। तो ये गया कचरा डस्टबिन में रिसोर्ट के। तो हम ले रहे हैं यहाँ से विदा और चल रहे हैं घर। अब इस ट्रिप को यहीं एंड करते हैं। अब कभी और कहीं जाना हुआ तो फिर से ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं घर। लेट्स गो।